इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, देखिए इसके अंदर एक क्वेश्चन है अबाउट द फिनाइलकीटोनुरिया। तो आपको फिनाइलकीटोनुरिया के मैं कुछ फीचर्स बताता हूं जैसे आप पहचान सको कि दिस इज द केस ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया। तो आपको क्या मिलेगा, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे क्लासिकल फिनाइलकीटोनुरिया के। ठीक है, मैं लिखता हूं यहाँ पे फिनाइल फिनाइलकीटोनुरिया। इसके कॉमन फीचर्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, देखिए एक्चुअली द अफेक्टेड इन्फेंट इज नॉर्मल एट द बर्थ, बर्थ के टाइम पे क्या होगा, नॉर्मल होगा बेबी। ठीक है, आफ्टर फ्यू मंथ मेंटल रिटार्डेशन में डेवलप ग्रेजुअली और मे नॉट डेवलप। ठीक है, मे नॉट ऑल्सो, मे नॉट बी एविडेंट फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ द एज। तो मैं फिर भी डाल देता हूँ मेंटल रिटार्डेशन। ओके, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आप देखोगे वॉमिटिंग सीवियर, मे बी समटाइम सीवियर और समटाइम नॉर्मल। ठीक है, और जब आप वॉमिटिंग और ये सारी चीज़ें देखोगे तो आपको पाइलोरिक स्टीनोसिस से कंफ्यूजन हो सकता है। ध्यान करिएगा कि वॉमिटिंग तो है बट कहीं फिनाइलकीटोनुरिया का कोई सिम्टम साथ में तो नहीं है। ठीक है, और क्या हो सकता है, पर्पजलेस मूवमेंट देखने को मिल सकता है, हाइपर एक्टिव देखने को मिल सकता है। ठीक है, चिल्ड्रन में भी हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा पर्पजलेस मूवमेंट कैन यू सी ऑल्सो देयर। ओके, एंड रिदमिक रॉकिंग एंड एथेटोसिस, रिदमिक रॉकिंग एंड एथेटोसिस। तो मैं कहूँगा आप एथेटोसिस याद रखिए, एथेटोसिस। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो ब्लैंड हेयर्स, क्या देख सकते हो, ब्लैंड हेयर्स। ठीक है, ब्लॉन्ड हेयर्स जो भी कहो आप, BLOND, ब्लॉन्ड हेयर्स। ठीक है, ब्लॉन्ड हेयर्स देख सकते हो। और infant are lighter in their complex than the affected siblings with blonde hairs। ठीक है, अब देखिए these are have a unpleasant odor also of phenyl acetic acid, फिनाइल एसिटिक एसिड की जो ओडर आती है वो आपको बच्चे से आ सकती है। ठीक है, तो अनप्लेजेंट ओडर, अनप्लेजेंट ओडर, अनप्लेजेंट ओडर। ओके, कैसी होगी वो ओडर, ऑफ फिनाइल, ऑफ फिनाइल एसिटिक एसिड। अनप्लेजेंट ओडर भी दिख सकती है आपको। तो जो अनप्लेजेंट ओडर दिखती है, देखिए विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड आल्सो मस्टी और माउसी ओडर। तो मस्टी और, मस्टी और माउसी ओवर ओडर, मस्टी एंड माउसी, मस्टी एंड माउसी ओडर। तो ये सारे फीचर्स आपको जो दिख रहे हैं, दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया। बाकी हाइपर एक्टिव, देखिए मोस्ट इन्फेंट में भी हाइपरटोनिक और हाइपर एक्टिव, जिसकी वजह से आपको डीप टेंडन रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा, डीप हाइपर एक्टिव, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स ऑल्सो यू कैन सी देयर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, न्यू बॉर्न चाइल्ड प्रेजेंट विद मेंटल रिटार्डेशन, ब्लॉन्ड हेयर एंड कन्वर्जेंस। ठीक है, कन्वर्जेंस एट 1 ईयर ऑफ एज। आप देखो ना, ब्लॉन्ड हेयर आ गया, मेंटल रिटार्डेशन आ गया, कन्वर्जेंट आ गया, दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन क्या, मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आप देखते हो वाइड ओपन, वाइड ओपन पोस्टीरियर फॉन्टेनेल, पोस्टीरियर फॉन्टेनेल, वाइड ओपन है पोस्टीरियर फॉन्टेनेल, लार्ज टंग, लार्ज टंग, लार्ज टंग आपको दिख रही है, विद रफ ड्राई स्किन, रफ ड्राई स्किन। तो क्या होगा यहाँ पे, दिस इज द फीचर ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, पोस्टीरियर फॉन्टेनेल की बात कर रहा हूं मैं, जो कि वाइड ओपन है। अब आप कहोगे कि मैंने डाउन सिंड्रोम में भी तो फॉन्टेनेल से रिलेटेड कुछ चीजें बताई थी, डेफिनेटली बताई थी। उसमें अर्ली क्लोजर ऑफ फॉन्टेनेल, अर्ली क्लोजर ऑफ फॉन्टेनेल, दिस इज द फीचर ऑफ डाउन सिंड्रोम, डाउन
सिंड्रोम। ओके, दिस इज द फीचर ऑफ डाउन सिंड्रोम। क्लियर? तो डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, अर्ली क्लोजर हो जाता है। अब ये पोस्टीरियर, मैंने पोस्टीरियर क्लोजर ऑफ फॉन्टेनेल बताया आपको, तो दैट इज अ फीचर ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। साथ में मैंने और कुछ चीजें भी बताई आपको, ठीक है, जैसे टंग विद ड्राई स्किन, है ना। अगर मैं पोस्टीरियर की जगह एंटीरियर फॉन्टेनेल लिखता हूँ, एंटीरियर फॉन्टेनेल, एंटीरियर फॉन्टेनेल, अब एंटीरियर फॉन्टेनेल कैसा है, वाइड। ओके, मैं लिखता हूँ वाइड एंटीरियर फॉन्टेनेल। वाइड पोस्टीरियर फॉन्टेनेल में दैट वाज द केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, बट यहाँ पे मैंने एंटीरियर फॉन्टेनेल लिख दिया वाइड, तो दिस इज द केस ऑफ न्यूट्रिशनल रिकेट्स, न्यूट्रिशनल रिकेट्स, न्यूट्रिशनल रिकेट्स का केस है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं, देखिए मैंने आपको इतना कुछ बताया इसमें, है ना, तो हम कुछ चीजें और भी देखने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने आपको प्रोट्रूबेंट टंग, ब्रेकीसेफेली, ऐसा कुछ नहीं बताया ना, ये किस में दिखेगा आप मुझे बताइए। मैंने आपको डाउन सिंड्रोम बताया, डाउन सिंड्रोम में आपने क्या देखा कि अर्ली क्लोजर, उसके साथ साथ आपको प्रोट्रूजन ऑफ टंग, प्रोट्रूजन ऑफ टंग, ठीक है, प्रोट्रूजन ऑफ टंग दिखेगी। इसके अलावा आपको क्या दिखेगा उसमें, ब्रेकीसेफेली एंड अर्ली क्लोजर ऑफ फॉन्टेनेल, ब्रेकीसेफेली, ठीक है, ब्रेकीसेफेली भी आपको देखने को मिलेगी। तो डाउन सिंड्रोम में आपको ब्रेकीसेफेली, ठीक है, प्रोट्रूजन ऑफ टंग और अर्ली क्लोजर ऑफ फॉन्टेनेल। लेकिन अगर मैं हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करूं तो लार्ज टंग, ड्राई रफ स्किन, पोस्टीरियर फॉन्टेनेल वाइड है, इट इज अ केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। एंटीरियर वाइड फॉन्टेनेल की बात करें तो न्यूट्रिशनल रिकेट्स। ओके, अच्छा एक चीज बताता हूं मैं आपको, पेलेग्रा, क्या पेलेग्रा, क्या समझते हो आप इससे? पेलेग्रा मैनिफेस्ट कैसे होता है, एज ए इडीमा, कैसे, एज ए इडीमा। अब आप कहोगे प्लेग इडीमा तो बहुत जगह होता है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं एरिदीमा, एरिदीमा, प्लेग्रा एज ए एरिदीमा, एंड बर्निंग ऑफ सन एक्सपोज्ड स्किन, एंड बर्निंग ऑफ सन एक्सपोज्ड स्किन, ठीक है, सन एक्सपोज्ड स्किन जो है बर्न हो जाएगी। साथ में क्या दिखेगा आपको, ऑन द फेस, ये बर्निंग जो होगी कहाँ होगी, ऑन फेस, नेक, डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड, फॉर आर्म एंड फीट, इन सारी जगहों को सन एक्सपोजर की वजह से बर्निंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने देखा, तो दिस इज कंप्लीट अबाउट द प्लेग्रा। और ये थोड़ा सा आप इनको डिटेल में देखोगे, बस ये चीज़ें याद रखोगे ना आप कि किस तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं, तो काफ़ी केस तक आप पहुंच सकोगे, ठीक है, काफ़ी केसेस तक आप पहुंच जाओगे। मैं दूसरा बताता हूँ आपको, दैट इज अ नेल्सन सिंड्रोम, नेल्सन, नेल्सन सिंड्रोम, क्या होता है ये नेल्सन सिंड्रोम, क्या किसी को इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है? देखिए नेल्सन सिंड्रोम जो है वो एड्रीनोलैक्टोमी में दिखेगा, कहाँ दिखेगा, एड्रीनोलैक्टोमी, मतलब एड्रिनल ग्लैंड को कट करके निकाल दिया। अच्छा, तो अब उसको निकाल दिया तो क्या हुआ, फिर हम इसको नेल्सन सिंड्रोम बोल देंगे? नहीं, नेल्सन सिंड्रोम जब ये हट जाएगी एड्रिनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड, तब क्या होगा कि इसके पॉजिटिव फीडबैक की वजह से एसीटीएच बढ़ेगा, एसीटीएच बढ़ जाएगा, ठीक है। जब एसीटीएच बढ़ जाएगा, कब, पोस्ट ऑपरेटिवली, क्योंकि हम जैसे ही इसको निकाल देंगे तभी तो बढ़ेगा, पोस्ट ऑपरेटिवली, ठीक है, सर्जरी के बाद एसीटीएच बढ़ जाएगा, और इस एसीटीएच बढ़ने की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा ऑन द पाल्म, सोल और क्रिएजेस, क्या हो जाएगा, हाइपर पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन ऑन पाम एंड क्रिएजेस, ऑन पाम, सोल एंड क्रिएजेस, ठीक है, इन सब जगहों में क्या हो जाएगा, हाइपर पिगमेंटेशन, इसी को कहते हैं नेल्सन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको, नेल्सन सिंड्रोम। ओके, हमारे पास नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे 6th डे डिजीज हम किसको कहते हैं, तो एक्जेंथीमा, एक्जेंथीमा सुबिटम, 6th डे डिजीज किसको कहेंगे, एक्जेंथीमा सुबिटस, सुबिटम, एक्जेंथीमा सुबिटम, ये 6th डे डिजीज है।
अब अगर ये 6th डे डिजीज है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी होनी चाहिए। तो मैं आपको बस थोड़ा सा बोल के बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट डे डिजीज में आपका आता है मीजल्स, और मीजल्स की वजह से जो होता है रूबियोला, हार्ड मीजल्स, ठीक है। और 14th डे, 14 दिन मीजल्स मोरबिली कहते हैं, ठीक है, वो भी दिखेगा आपको। मीजल्स वायरस, मीजल्स वायरस। सेकेंड डिजीज स्कारलेट फीवर, सेकेंड डे डिजीज में आपको दिखेगा स्कारलेट फीवर, ठीक है, और स्कारलेंटिना, ठीक है। थर्ड डे डिजीज के अंदर आपको रूबेला। देखिए फर्स्ट डे डिजीज में रूबियोला था जो कि मीजल्स की वजह से होता है, थर्ड डे डिजीज में रूबेला है, ठीक है, रूबेला। और जर्मन मीजल्स भी दिखेगा जिसे हम थर्ड डे मीजल्स भी कहते हैं। जर्मन मीजल्स क्या है? थर्ड डे मीजल्स। आप कंफ्यूज मत होइएगा, रूबियोला, मीजल्स, हार्ड मीजल्स और 14 डे मीजल्स, ये है ना फर्स्ट डे में आएगा, 14 डे मीजल्स याद रखिएगा। लेकिन थर्ड डे मीजल्स, जर्मन मीजल्स, थर्ड डे मीजल्स और रूबेला, ये थर्ड डे डिजीज में आएगा। फोर्थ डे डिजीज में क्या आएगा? स्टेफाइलोकोकस, स्कारलेट स्किन सिंड्रोम, रोटर्स डिजीज, ये फोर्थ डे में आएंगे, ठीक है। फिलाटोप ड्यूक डिजीज, ये भी फोर्थ डे में। अब फोर्थ डे में फिलाटोप तो याद कर सकते हो ना, F2F, फोर्थ डे में फिलाटोप ड्यूक डिजीज, फिलाटोप ड्यूक डिजीज। और ये क्यों होती है? ड्यू टू द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। टॉक्सिन कौन सा है? एपिडर्मोलिटिक, जिसे हम कहते हैं एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, ओके, उसकी वजह से फोर्थ डे डिजीज होती है। फोर्थ डे डिजीज में आपको क्या क्या मिलेगा? F2F फोर्थ डे, तो फिलाटोप ड्यूक डिजीज, स्टेफाइलोकोकस, स्कारलेट स्किन सिंड्रोम, रीटर्स डिजीज, रिटर्स डिजीज तो याद है ना आपको। फिफ्थ डे में मैंने आपको एरिदीमा इन्फेक्सियोजम बताया था। फिफ्थ डे में क्या होगा? एरिदीमा इन्फेक्सियोजम, एरिदीमा इन्फेक्सियोजम, इन्फेक्सियोजम, एरिदीमा इन्फेक्ट, एरिदीमा इन्फेक्टियोसम, ठीक है, इन्फेक्टियोसम या जम, जैसे भी आप प्रोनाउंस करो। ये फिफ्थ डे डिजीज है। सिक्स्थ डे डिजीज में तो मैंने आपको बता ही दिया, एक्जेंथीमा, एक्जेंथिमा, एक्जेंथिम सुबिटस या सुबिटम, ठीक है, रोसियोला, याद रखिएगा, रूबियोला इन फर्स्ट डे डिजीज, रोजियोला इन सिक्स्थ डे डिजीज, रूबियोला फर्स्ट डे और रोजियोला सिक्स्थ डे डिजीज, ठीक है, जिसे कहते हैं पूरा नाम रोजियोला इन्फेंटम, क्या बोलेंगे? रोजियोला इन्फेंटम, सिक्स्थ डे डिजीज, इसी के साथ रोजियोला इन्फेंटम, ठीक है। इसके अलावा आपको सडन रैशेज, जिसे रोज रैश ऑफ इन्फेंट कहते हैं, थर्ड डे फीवर कहते हैं, वो भी सिक्स्थ डे में आएगा। थर्ड डे फीवर जो कहेंगे वो सिक्स डे में आएगा। थर्ड डे मीजल्स इन थर्ड डे डिजीज में है, थर्ड डे मीजल्स, रूबेला, जर्मन मीजल्स, ये थर्ड डे डिजीज में है, तो इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड फुट माउथ डिजीज इज यूजुअली कॉज्ड बाय कोकासाकी वायरस A16, ओके, डोंट फॉरगेट अबाउट इट, कोकासाकी वायरस A16। कुछ नेक्स्ट कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, है ना, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।